एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। शो दैट द एंगल इन अ सेमी सर्किल ऑफ द सर्किल। और एक पार्ट ए में हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है सर्किल की, जिसमें x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ आपको नज़र आ रहा होगा कि y के साथ y माइनस के नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि k की वैल्यू 0 है। यानी गिवन वैल्यूज़ में h इक्वल टू 1 है और रेडियस a इक्वल टू 2 है, इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ग्रिप करने के लिए आपको फिगर को अच्छी तरह समझना है। जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है, पहले तो हमने उसको लिख लिया। अब हमारे पास h की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है, तो हमने इसमें पुट कर दी कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अभी मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा फिगर को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, एक हमारे पास जो फिगर है जिसमें सेंटर अब हमारे पास बनता है, सेंटर होता है h कोमा k। ठीक है, और h कोमा k में h की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू मतलब h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये हमारा सेंटर आ गया। ठीक है, तो हमने एक्सिस के ऊपर अपना सर्किल बना लिया जिसका हमने सेंटर रख लिया 1,0, यानी y की वैल्यू 0 है। अब ये थ्रू आउट तमाम जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें y जो है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखें ये जो a है हमारे पास, यानी एक कोऑर्डिनेट हमने बनाया हुआ है a, यानी x एक्सिस पर जब सर्किल यहाँ टच करता है a और जब यहाँ टच करता है तो ये है b। अब मैंने a और b के नीचे उसका एक फॉर्मूला समझ ले लिखा है कि आपको a का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा। तो h की वैल्यू आपके पास है 1 और a की वैल्यू है 2,0। तो यहाँ से a का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा -1,0। अब b पे आ जाते हैं। b में h की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2,0, तो ये बन जाता है 3,0। अगर अब भी आपको कन्फ्यूजन है, एक तो ये कि आपने ये फार्मूला याद कर लिया, ठीक है, और इससे आपने a और b के कोऑर्डिनेट हासिल कर लिए। एक ये कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ग्रिप करें। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, अगर फिगर को आपने अंडरस्टैंड करना है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस आपके पास h है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास h कहलाता है और सेंटर से लेकर a पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास रेडियस कहलाता है। ठीक है, जो आपके पास गिवन है 2। तो अब आप देख लें कि ये a रेडियस कहलाता है, a इक्वल टू 2 और h की वैल्यू आपके पास है 1। तो आप 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये h माइनस है ना 2, तो आप h माइनस a कर दीजिए तो आपके पास OA नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव x एक्सिस पे जा रहा है। तो h माइनस a, तब आपको आपका अननोन ये जो पार्ट है OA पार्ट, जहाँ ये a कोऑर्डिनेट बन रहा है जिसको मैंने अब ग्रीन कलर से शेड कर दिया है OA, ये आपको मिल जाएगा। यानी आप इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपको OA या AO फाइंड आउट करना है तो आप AC और ये जो आपके पास OC है, यानी OC डिस्टेंस में से माइनस कर दीजिए AC डिस्टेंस। ठीक है, तो OC डिस्टेंस आपके पास जो है वो 1 है और AC डिस्टेंस 2 है, तो आपके पास ये x का पार्ट आ जाएगा -1 और y मैंने आपको बताया कि 0 रहेगा, क्योंकि सर्किल का जो सेंटर है उसमें k की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये इसकी ये वाली लॉजिक आ गई। अगर आप b वाले को देखते हैं तो b वाले में देखें b का कोऑर्डिनेट कैसे आपके पास आ रहा है। अगेन आप देखें c से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाएगा, इसकी वैल्यू a इक्वल टू 2 आपके पास गिवन है और इसमें आपको OC वाला पार्ट ऐड करना है, यानी जहां h इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये ओरिजिन से h प्लस a टाइम्स दूर है। तो यहाँ आपके पास अगर इसका फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला समझें कि अगर आपको OB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो OB की वैल्यू फाइंड आउट होगी अगर आप उसमें OC प्लस CB करते हैं। ठीक है, तो OC डिस्टेंस जो है वो h से रिप्रेजेंट होता है और CB डिस्टेंस जो है वो A से रिप्रेजेंट होता है।
तो 1 + 2, तो ये रिजल्ट आपके पास बन जाता है 3, ठीक है। तो इस तरह 3,0 वाई वाले कोऑर्डिनेट दोनों के अंदर आपके पास 0 है, उसका ताल्लुक सर्किल के सेंटर से है, क्योंकि सर्किल के सेंटर में जो के वाई वाला कोऑर्डिनेट के है उसकी वैल्यू 0 है। तो जब यहाँ तक आप क्लियर हो जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि जो AP लाइन और BP लाइन है इसके बीच में जो एंगल है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ जब आपको 90 डिग्री का कोई प्रूफ करना हो तो आपको पता है कि आपको स्लोप की कंडीशन यूज़ करनी है, और हमने P का पॉइंट x, y लेट किया हुआ है। आप उसको x1, y1 भी लेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, हमारा उससे सोल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम पहले जो सर्किल की इक्वेशन है उसको और सिंप्लीफाई करते हैं सॉल्यूशन में, कि गिवन में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो यहाँ से अगर हम y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और -1। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 2x और 4 - 1 हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। या इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या रेफरेंस के तौर पे अभी लिख लेते हैं, या इसमें से हम ऐसा करेंगे और एक माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है तो वो भी ले लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारे पास स्लोप्स की बात आ रही है। अब हमें स्लोप्स कैलकुलेट करने हैं। स्लोप ऑफ, हमने उसको AP लाइन एंड BP लाइन, ठीक है, इन दोनों के स्लोप अगर हमारे पास हों और उनकी प्रोडक्ट -1 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये एंगल जो है वो राइट एंगल होगा। और स्लोप के लिए फॉर्मूला हमारे पास सेम है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो A और P के पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब A के पॉइंट हैं -1, 0 और P को मैंने x, y ही पासिंग पॉइंट जो है वो सपोज किया हुआ है। B के पॉइंट हैं 3, 0 और P यहाँ स्टिल सेम है x, y। तो ये x1 और y1 और ये x2 और y2, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपके पास x1 और y1 और ये x2 और y2, ठीक है। अब हम स्लोप्स को कैलकुलेट करते हैं कि MAP का जो स्लोप है वो y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 और x2 माइनस x1 तो x प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह स्लोप ऑफ जो BP है वो हमारे पास y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 और x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। AP हमारे पास y अपॉन x प्लस 1 आ गया और MBP का जो स्लोप है वो हमारे पास y अपॉन x माइनस 3 आ गया, ठीक है। इफ़ लाइन AP एंड BP इस परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर हमारे पास MAP की कंडीशन को हम MBP की कंडीशन से यानी आंसर से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है। MBP, अब MAP हमारे पास आ रहा है y अपॉन x प्लस 1 और MBP आ रहा है y अपॉन x माइनस 3। तो देखें न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो x इंटू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। अब y स्क्वायर, ये जो y स्क्वायर है इसकी हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। यहाँ इसको इस तरह देख लेते हैं, थोड़ा सा आप और स्टेप को अंडरस्टैंड कर लें कि y स्क्वायर अभी एज इट इज़ है और डिनोमिनेटर में आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो अगर y स्क्वायर की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 से यहाँ ला के पुट कर देते हैं
तो वो आपके पास देखें इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से, ठीक है। इससे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी फ्रॉम 1 पे हमने उसको हाईलाइट कर दिया और उसकी वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और डिवाइडेड बाय आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देखें दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ AP एंड BP का रिजल्ट आ जाता है -1। तो जब स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो प्रूफ क्या होता है कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 5 का अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास सर्किल की एक इक्वेशन उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है जिसमें h अलाइव है और k की वैल्यू 0 है, इसलिए h की वैल्यू गिवन है और a यानी रेडियस आपके पास गिवन है। सेम स्टेप्स के साथ आप इसको प्रोसीड करेंगे। कोऑर्डिनेट को मैंने आपको समझाया था कि हम कोऑर्डिनेट कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेंटर आपका 3,0 पर है, तो सेंटर से आपको डिस्टेंस मेजर करना होता है। अब सेंटर से देखिए आप, अगर सेंटर से A तक देखें तो ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है आपके पास यहाँ तक, और फिर सेंटर से B तक भी रेडियस है। इस तरह आप समझ लें इसको। और आपको h की वैल्यू पता है जो ओरिजिन से कंसीडर की जाती है, यानी ये मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन कलर, तो ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास h कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप h माइनस जो है वो r करते हैं, यानी इसको अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक a ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, r की जगह पर a इक्वल टू 2, यहाँ आपके पास बल्कि वो 4 गिवन है इस बार, तो आपके पास जो है वो A4 है, यहाँ पर भी A4 है, ठीक है। तो और h की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 3 माइनस 4 कर देते हैं तो आपके पास h माइनस a से a के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, और अगर आप उसमें h प्लस a कर देते हैं तो आपको b के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ कोऑर्डिनेट को सही से अंडरस्टैंड करना था। उसके बाद आपको पता है कि गिवन इक्वेशन जो आपके पास मौजूद है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, वो आपको जिस फॉर्मेट पे गिवन है उसको आप लिखें, ठीक है। वो आपके पास है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो x माइनस एच की वैल्यू 3 गिवन है आपके पास, वाई स्क्वायर एज इट इज़, और a की वैल्यू 4 गिवन है, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 9, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया, वाई स्क्वायर 4 स्क्वायर 16। यहाँ से हमने पहले भी वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, अभी भी वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 और प्लस 16, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 16 माइनस जो 9 है वो आपके पास आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। और सेम स्टेप के साथ माइनस साइन कॉमन ले लें, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 जो है ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन जाती है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब हम इसके बाद स्टेप पे चले गए थे स्लोप्स के। तो स्लोप्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यूज़ होगा, ठीक है। फार्मूला मेंशन करना लाजमी है। अब आप स्लोप ऑफ AP हम जब पहले कैलकुलेट करेंगे तो A के पॉइंट आपके पास -1,0 और P पॉइंट हमने सपोज किया हुआ है x, y। इसी तरह आपके पास B का पॉइंट है 7,0 और P पॉइंट यहाँ भी सिमिलर है x, y। तो अब हम दोनों स्लोप्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। MAP का जो स्लोप है y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 डिवाइड बाय x प्लस 1। इसी तरह स्लोप ऑफ BP जो है वो आपके पास y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 और x माइनस 7 हो जाएगा। इन दोनों स्लोप्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आपको इसके परपेंडिकुलर कंडीशन का अंदाज़ा है कि परपेंडिकुलर कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कि हम इन दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट को चेक करेंगे
कि क्या इनका जो रिज़ल्ट है वो -1 बनता है या नहीं। ठीक है, तो 4 परपेंडिकुलर, जब आप किसी दो लाइंस को परपेंडिकुलर या उसका एंगल जो है वो राइट एंगल प्रूफ करना चाहते हैं, 4 परपेंडिकुलर लाइंस, तो आपको उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट को चेक करना होता है। तो स्लोप की प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं, एम ए पी इंटू एम बी पी जो है वो क्या आता है। एम ए पी है y/x+1 और एम बी पी है y/x-7। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से फेस टू फेस मल्टीप्लिकेशन कहलाती है ये, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू -7 और ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ है, यहाँ एक्स स्क्वायर -6x-7 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 जो आपने रखी है वो आप इसमें पुट कर दें, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दें, तो वो आपके पास रिप्लेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x-7 एंड डिनोमिनेटर देखें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नज़र आ रहा है। ठीक है, दोनों को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास -1 प्रूफ हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ ए पी और प्रोडक्ट ऑफ बी पी जो है ये हमारे पास -1 आ गया। -1 आना इस बात को इंडिकेट कर देता है कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड दे मेक 90 डिग्री एंगल। ठीक है, यही हमारा रिजल्ट है जिसको हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। अब देखें, हमने ये रिजल्ट लिखना है कि हेंस द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ए पी एंड बी पी इज इक्वल टू -1, देन ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी पी, इट मीन्स के एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। या हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे लाजमी बताया करें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितने अच्छे से हुई है, कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से ग्रिप हुआ है, क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है या कोई कमी रह गई है। ठीक है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे चीज़ें बता रहे हैं जिससे मैं खुद भी इम्प्रूव कर रहा हूँ और आपके लिए बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।